नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार में खालिद मलिक ने यूकेएसएससी परीक्षा में धोखाधड़ी की। उसने छोटे दरवाजे से मोबाइल लाकर प्रश्न पत्र के फोटो खींचे और अपनी बहन को भेजे। उसकी बहन ने प्रोफेसर को फोटो भेजे, जिससे मामला खुला। खालिद पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा था। खालिद, जो परीक्षा में शातिर तरीके से शामिल हुआ, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले मोबाइल ट्रेन में फेंकने का दावा किया, लेकिन फिर विरोधाभासी बयान दिया। जांच में पता चला है कि परीक्षा केंद्र के एक कमरे में जैमर नहीं था, जिससे उसे मदद मिल सकती थी। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के बीच एक भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में पेपर लीक का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण पार्टी की किरकिरी हो रही है। भाजपा संगठन इस मामले पर नजर रखे हुए है। एसटीएफ ने बताया कि खालिद ने 4 फर्जी आवेदन भरे थे, जिनमें अलग अलग मोबाइल नंबर दिए गए थे। मोबाइल नंबरों की जांच में फर्जी होने की पुष्टि हुई है। खालिद को परीक्षाओं से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसकी बहन से बातचीत का एकमात्र साक्ष्य एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस और चयन सेवा आयोग खालिद के परीक्षा मामले में मास्टरमाइंड दीवाना को खोज रहे हैं। साबिया के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग में दीवाना का नाम सामने आया है। खालिद के मोबाइल से प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट भेजने का मामला भी उजागर हुआ है। साबिया ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बुधवार को हल्की बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्र शुष्क रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 सितंबर को देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। गर्मी में भी इजाफा हुआ है, जिसमें दून का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में लैंडस्लाइड की समस्या बढ़ती जा रही है, जहां 3,594 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 203 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अनियंत्रित ब्लास्टिंग और खराब स्लोप प्रोटेक्शन इसके मुख्य कारण हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो सकती है। देहरादून जिले में रात भर हुई भीषण बारिश से 211 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभागों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस आपदा में 31 लोग मारे गए हैं और 10 लोग अभी भी लापता है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हल्द्वानी के यूट्यूबर सौरभ जोशी को भाऊ गैंग ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। ईमेल में गोली मारने की धमकी दी गई है। सौरभ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। गैंग का सरगना हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ है। हल्द्वानी तहसील में अधिकारियों की मनमानी उजागर हुई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनगो अशरफ अली के घर छापा मारकर 143 फाइलें बरामद की। कई मामले लंबित थे, जिन्हें जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी अब हर मामले की सही जानकारी देने के लिए भी बाध्य होंगे। आज भाजपा की प्रदेश कार्यशाला होगी, जहां 2027 के मिशन हैट्रिक पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और नई टीम के गठन पर जोर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की 2 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजा है। इन दलों ने पिछले 6 वर्षों में चुनाव लड़ा, लेकिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। आयोग ने उन्हें 13 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। यह कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उठाया गया है। टिहरी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने विभागीय व्यवस्थाओं से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सचिव विद्यालयी शिक्षा को अपना त्यागपत्र भेजा है, जिसमें पदोन्नति न मिलने का जिक्र किया गया है। सेमवाल जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाटा मल्ला के पास आज सुबह एक टेम्पो में आग लग गई। घटना सुबह 4:45 बजे हुई, जिसमें वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह है कि टेम्पो में कोई सवार नहीं था, जिससे जनहानि या अन्य नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड सरकार ने महक क्रांति नीति को मंजूरी दी है, जो एरोमा खेती को बढ़ावा देगी।
इस नीति से किसानों को सघन फसलों पर 50 से 80% सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत 10 साल में 1127 करोड़ का निवेश होगा, जिससे एरोमा सेक्टर का कारोबार 1050 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।